अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा जलील ख़ान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलहा ख़ान बायोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जैसा कि आपके पीछे लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस। ज़रा इस पे बहस करेंगे, इस पे बात करेंगे कि ये क्या टॉपिक है और किस तरह हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जी साइटोकाइनेसिस क्या है। और ये आज मैं आपको समझाऊंगा कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में या हमारे सेल में कैसे होती है। तो पहले तो साइटोकाइनेसिस लफ्ज़ का मतलब क्या, साइटो सेल को कह रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म को कहते हैं। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, तो लफ्ज़ का मतलब बना डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये है माइटोसिस का दूसरा स्टेप। माइटोसिस है क्या, माइटोसिस में बेसिकली सेल ने डिवाइड होना है दो स्टेप से गुजर के। पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है, एक सेल में दो न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे होती है। अब हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब हमने उस सेल को डिवाइड करना है। दिस इज द सेकंड स्टेप, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ सेल। एक ऐसा सेल जिसके पास दो न्यूक्लियस मौजूद है, अब उसको बीच में से क्या करना है जी, हमने डिवाइड कर देना है। साइटोकाइनेसिस हम इसे कहते हैं। नाउ अब साइटोकाइनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें नहीं होता, उनमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटो नहीं होती। जैसे हेपेटोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। हार्ट मसल सेल्स, इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। तो ये ऐसे सेल्स होंगे, ये ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे, एक सेल में काफ़ी न्यूक्लियाई। तो अगर आपको अपनी बॉडी के किसी सेल के बारे में पता चले दैट कैरी मल्टीपल न्यूक्लियाई, तो आप समझिएगा कि उसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटो नहीं होती। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस क्या होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। अब ना बड़ी बहस है साइटोकाइनेसिस के कॉन्सेप्ट पे, वो बहस भी हम देखेंगे कि क्या है। पहले तो साइटोकाइनेसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले वो समझाऊंगा, देन मैं इस पे जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको समझाना चाहूँगा। लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखें हमारे सेल में ना जी एक प्रोटीन है MKLP1, MKLP1। ये प्रोटीन एक्टिवेट करती है एक और प्रोटीन को जिसका नाम है RHOA प्रोटीन। जब RHOA प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है तो ये प्रोटीन दो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है। एक्टिन प्रोटीन को बनाने में काम आती है और मायोसिन को एक्टिवेट करने में काम आती है। RHO प्रोटीन, RHOA प्रोटीन एक्टिवेट करती है फॉर्मिन को और मायोसिन को। फॉर्मिन प्रोटीन आगे से एक्टिन प्रोटीन बनाने में काम आती है। ठीक है, RHOA प्रोटीन मायोसिन 2 और फॉर्मिन प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। फॉर्मिन आगे से काम आती है नए एक्टिन प्रोटीन्स को बनाने में। तो इन शॉर्ट MKLP एक्टिवेट करती है इसे और ये एक्टिवेट करते हैं एक्टिन को और मायोसिन को। जब एक्टिन और मायोसिन सेल में एक्टिवेट हो जाएं तो क्या होता है, होता यह है कि वो सेल के सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं और एक रिंग बना लेते हैं, कुछ इस तरह एक रिंग बना लेते हैं। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या कहते हैं इसे, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी है जी, ये एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स की बनी है। अब होता ये है कि एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन जब एक रिंग की शक्ल में आ जाते हैं तो उसके बाद वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आप गौर फरमाइए कि जब ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जब ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो इनके दरमियान का गैप कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो ये अपने साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को भी खींचना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह।
जैसे देखें ये आपस में जुड़े तो ये जुड़े हुए सेल मेम्ब्रेन के साथ, जब ये इस तरफ मूव करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन को भी अपने साथ साथ मूव करवाएंगे। तो इस तरह एक्टिन और मायोसिन जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन को नीचे लाते जाएंगे और एक वक्त आएगा क्लैप करवा देंगे। इस तरह साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल। ठीक है, अब ये सब कैसे हुआ, इन प्रोटीन्स को किसने कहा कि ये करवाओ, क्वेश्चन ये आता है। देखें ना जी, यही तो बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मोटिव ये रहता है कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा शेयर करूँ जो टीचर्स के लिए भी ख़ास तौर पे काम आ सके। कि सवाल ये कि ये सारा कॉन्सेप्ट में समझ तो आ गया, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट करवाया किसने, कहाँ से ऑर्डर आया, क्या आया। देखिए इंटर की बुक में जो बात लिखी हुई है पहले मैं वो भी बता देता हूँ। पहली बात है वो भी हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसके अलावा दो और हाइपोथेसिस हैं और एक हाइपोथेसिस ये है कि तीनों मिलके ये काम करवाते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ 3 मॉडल्स शेयर करूंगा जिनके मुताबिक ये काम वो करवा रहे हैं, ठीक है। तीनों का कहना है कि ये काम हम करवाते हैं। अब देखते हैं वो तीनों क्या कहते हैं। सबसे पहला मॉडल है एस्टर स्टिमुलेशन मॉडल। ये क्या कहता है, गौर फरमाइएगा, ये हमारे इंटर की बुक में लिखा हुआ भी है। देखिए आपने पढ़ा था कि जब डिवीजन हो रही थी न्यूक्लियस की तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह करके बाहर की जानिब मौजूद थे। स्टडीज में ये आता है कि ये जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन की जानिब। ऐसे जब ये सेल मेम्ब्रेन की जानिब मूव करते हैं तो ये जो MKLP प्रोटीन है ये इनके साथ अटैच होती है। ये MKLP प्रोटीन फिर यहाँ पे किसे एक्टिवेट करती है, RHOA को, फिर वो एक्टिन और मायोसिन को एक रिंग की शक्ल में सेंटर में ले आती है, ठीक है। याद रहे ये वही सेंटर है जहाँ पे क्रोमोसोम मेटाफेस में अरेंज हुए थे। ये मेटाफेस प्लेट है, यहीं पे डिवीजन होनी है। तो पहला मॉडल क्या कहता है कि एस्टर से सिग्नल निकलेगा। वो सिग्नल क्या है, एस्टर मूव करेंगे, MKLP प्रोटीन इनके साथ जुड़ी हैं, ये सिग्नल देंगी किसे, RHOA को। RHOA को सिग्नल मिलते साथ ही एक्टिन और मायोसिन क्या होंगे, सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और डिवीजन हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट है एस्टर स्टिमुलेशन में, ठीक है। हाइपोथेसिस है पहली बात, सबूत कुछ मिलते भी हैं कुछ नहीं भी मिलते। इसके बाद जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है वो स्पिंडल स्टिमुलेशन मॉडल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके मुताबिक गौर फरमाइएगा, इसके मुताबिक जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, जो पोलर माइक्रोट्यूब, स्पिंडल वालों ने तो क्रोमोसोम को खींच के ले गए ना जी, जो पोलर वाले थे वो यहाँ सेंटर में अभी भी मौजूद थे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने साथ जोड़ते हैं MKLP को, RHOA को, इनको जोड़ते हैं। ये एक दूसरे को एक्टिवेट कराने के बाद एक्टिन और मायोसिन यहीं पे इन्हीं के ऑर्डर के मुताबिक अपने आप का रिंग बनाती हैं और फिर डिवीजन कराती हैं। ये है स्पिंडल स्टिमुलेशन कॉन्सेप्ट कि स्पिंडल जो बीच में मौजूद थे इनसे ऑर्डर निकला है, ठीक है, और फिर डिवीजन हुई है। डिवीजन इन्हीं के मुताबिक होगी। बस अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऑर्डर किन्होंने दिया। एस्टर वाले कहते हैं उन्होंने दिया, स्पिंडल वाले कहते हैं उन्होंने दिया। एक और कॉन्सेप्ट है पोलर रिलैक्सेशन। अच्छा, पोलर रिलैक्सेशन का भी प्रूफ मिलता है हमें एक, कई एम्ब्रियोनिक स्टेज में पोलर रिलैक्सेशन, इस कॉन्सेप्ट का भी हमें प्रूफ मिलता है। अब पोलर रिलैक्सेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पोलर रिलैक्सेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक इनहिबिटरी प्रोटीन है, एक इनहिबिटरी जो प्रोटीन को इनहिबिट कर दे, रोक दे अपने काम से। एक सेल में एक प्रोटीन है, एक सब्सटेंस है जो RHOA का इनहिबिटर है, जो उसे काम करने से रोकता है। अब देखा ये गया कि उसकी मिकदार यहाँ पे, ये जो सेल के 2 पोल्स हैं इन पे उनकी मिकदार ज्यादा है। तो पोलर वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पोल वाली साइड पे, ये जो पोल हैं, पोल बने हुए हैं, यहां पे इनहिबिटरी जो प्रोटीन है उसकी हाई कंसंट्रेशन है, उसकी मिकदार यहां पे ज्यादा है, और सेंटर में उसकी मिकदार कम है। तभी RHOA प्रोटीन यहां पे काम नहीं करता, यहां पे काम कर सकता है।
क्योंकि इनहिबिटरी वाला जो प्रोटीन है उसकी मिकदार यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है सेंटर में, तो यहाँ RH-O के वो काम करने नहीं देता, यहाँ पे उसकी मिकदार कम है तो RHOA वाला प्रोटीन काम करता है। और वो काम क्या करता है? साइटोकिनेसिस। तभी यहाँ से डिवीजन नहीं हो रही, यहाँ से डिवीजन हो रही है। ठीक है, यही इस बात का यहाँ से भी एक और आंसर भी मिलता है कि डिवीजन यहीं से क्यों हो रही है, कहीं और से क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दो जो पोल्स हैं वहाँ पे ऐसा एक सब्सटेंस है जो डिवीजन कराने वाले को इनहिबिट कर देता है, रोकता है। तो लिहाजा इस वजह से, और उसकी मिकदार यहाँ पे कम है तो यहाँ पे डिवीजन इजीली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे RH-O काम करता है, यहाँ पे काम नहीं करता। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 मॉडल थे। एस्टर वाला कहता है उसने सिग्नल दिया MKLP की शक्ल में, स्पिंडल वाले कहते हैं उन्होंने सिग्नल दिया, पोलर वाला कहता है कि मैंने यहाँ से रोके रखा तभी RH-O ने अपना काम यहाँ पे करके दिया। क्लियर? तो ये थी हमारे पास ये साइटोकिनेसिस इन डिटेल, और इसको देखें, इसको पढ़ें, इसमें काफ़ी नॉलेज है जो काफ़ी मटेरियल इकट्ठा करके गैदर करके मैंने आपको छोटे से कॉन्सेप्ट में समझाया है। स्टडी करें, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।